क्या भगवान है या नहीं? एक वैज्ञानिक और तार्किक विचार आज के समय में एक बहस बहुत जोरों पर है। क्या भगवान है या नहीं? इस प्रश्न पर विचार करने से पहले हमें भावनाओं से नहीं, बल्कि तर्क और उदाहरणों से सोचना चाहिए। मैं आपके सामने दो स्थितियां रखता हूं। इन पर शांति से विचार कीजिए। पहली स्थिति, सरल चीज भी अपने आप नहीं बनती। मान लीजिए आप एक प्रयोगशाला में वैज्ञानिक हैं। आपको एक बहुत ही साधारण रसायन बनाना है जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। आपके पास प्रयोगशाला में सब कुछ मौजूद है, कैल्शियम ऑक्साइड, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब प्रश्न यह है, क्या ये सारी चीजें अपने आप मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बना लेंगी? नहीं। आपको पहले कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिलाना पड़ेगा, उससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, फिर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डालनी पड़ेगी, तब जाकर एक सरल सा रसायन बनेगा। यानी सरल चीज भी बिना प्रक्रिया और कर्ता के नहीं बनती। अब यहीं रुककर सोचिए, फिर मनुष्य जैसा जटिल शरीर कैसे बना? मनुष्य का शरीर कोई साधारण संरचना नहीं है। अरबों कोशिकाएं, डीएनए जैसी सूचना प्रणाली, दिल, फेफड़े, दिमाग और सबसे जटिल मानव मस्तिष्क। जब एक सरल रसायन अपने आप नहीं बन सकता, तो फिर इतना जटिल मनुष्य शरीर क्या बिना किसी बनाने वाले के अपने आप बन सकता है? यही पहला तर्क है। दूसरी स्थिति, निर्माता अपनी रचना को स्वयं से बड़ा नहीं बनाता। अब दूसरी स्थिति पर आइए। मनुष्य आज रोबोट बनाता है, कंप्यूटर प्रोग्राम बनाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाता है, लेकिन क्या मनुष्य कभी अपनी बनाई चीज को पूरी तरह अपने नियंत्रण से बाहर जाने देता है? नहीं। हम हमेशा चाहते हैं कि कंट्रोल हमारे हाथ में रहे, कहीं हमारी बनाई चीज हमें ही कंट्रोल न करने लगे। यानी निर्माता अपनी रचना को स्वयं से अधिक शक्तिशाली नहीं बनाता। तो फिर मानव मस्तिष्क ऐसा क्यों है? मानव मस्तिष्क इतना जटिल है कि वह खुद अपने बारे में सब कुछ नहीं जानता। चेतना क्या है, यह आज भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं। मृत्यु के बाद क्या है, इसका उत्तर नहीं। अब सोचिए, यदि मनुष्य आज तक एक असली बाल, एक जीवित त्वचा, एक वास्तविक कोशिका शून्य से नहीं बना सका, तो फिर इस मस्तिष्क को किसने बनाया? और यदि किसी ने बनाया है, तो क्या वह उसमें ऐसी क्षमता डालेगा कि वह अपने सृष्टा को पूरी तरह समझ ले? नहीं। आयामों की सीमा, डिमेंशंस। मनुष्य सोच सकता है केवल शुरुआत और अंत में बनना और टूटना में समय और स्थान के भीतर, लेकिन यदि कोई सृष्टा है तो वह समय से परे, जन्म और मृत्यु से परे, कारण कार्य से परे होगा। इसलिए मानव मस्तिष्क ईश्वर को पूरी तरह समझ नहीं सकता, और यही बात बहुत लोग भूल जाते हैं। अंतिम निष्कर्ष, इन दोनों स्थितियों को जोड़कर एक सीधा निष्कर्ष निकलता है, सरल चीज भी बिना कर्ता के नहीं बनती। अत्यंत जटिल चीज अपने आप बनना और भी असंभव है। निर्माता अपनी रचना को स्वयं को पूरी तरह समझने की क्षमता नहीं देता। इसलिए ईश्वर का न समझ आना उसके न होने का प्रमाण नहीं, बल्कि उसकी सत्ता की सीमा का संकेत है। अंत में एक पंक्ति, जिसने मस्तिष्क बनाया है वह मस्तिष्क के भीतर पूरी तरह समा नहीं सकता। यह प्रश्न मानने या न मानने का नहीं है, यह विचार करने का प्रश्न है।